भी महंगाई बढ़ती है तो समझदार लोग जो मुआशरे में होते हैं वो ये 5 काम ज़रूर करते हैं। ये 5 काम आप भी जान लीजिए और आप भी ये 5 काम करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई है वो आपको तंग नहीं करेगी। पहला काम तो आप ये स्टार्ट करें कि आप इमरजेंसी जो फ़ंड है वो आप बना लें। अब ये बेसिकली इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है, ये आइए मैं आपको बताता हूँ। इमरजेंसी फ़ंड की बेसिकली ज़रूरत तब आती है जब अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, हमारी सेहत से मुतल्लिक हो जाए, या ऑपरेशन करवाना है या बिजली का जो बिल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया है। तो फिर होता क्या है, तो हमें तब उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि यार अब इसको मैनेज कैसे करें, जो हमारा डेली वेजेस के जो हमारा रूटीन होती है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम फिर बेसिकली ये इमरजेंसी फंड बनाते हैं। तो फिर हम तब उस वक्त करते क्या है, तो हमने जो ये पैसे सेव किए होते हैं, जो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखे होते हैं, जमा किए होते हैं, तो हम वहाँ से उसको वो पूरा कर लेते हैं। तो हमारा इससे तो जो मंथली का जो बजट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, और उसके साथ साथ हमारी जो ज़रूरत है, जो एकदम आ जाती है, हमें मुसीबत या मसला कोई भी परेशानी आ जाती है, तो वो भी हल हो जाती है। और इसके बरक्स अगर हमने ये इमरजेंसी फंड नहीं बनाया होता तो फिर हम करते क्या है, जब कोई हमारे पास मसला या मुसीबत आ जाए, हम रिश्तेदारों दोस्तों अहबाब को मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो ना मिलने पर हम ना उम्मीद हो जाते हैं और हम उनसे अपने ताल्लुकात भी ख़राब कर सकते हैं। और फिर अगर वो दे भी देते हैं बिलफर्ज, तो हमें ऐसी एक हमारे जो दिमाग में बर्डन टेंशन रहती है कि किस तरह उनको अब उतारा जाए, तो ये चीज़ हमें तंग करती है और हमारी आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी होती है जो उसमें मुश्किलात का बाहिस बनती है। तो इसलिए तो ये में एक इमरजेंसी फंड ये ज़रूर बनाएं, ताकि कोई मसला मुसीबत या कोई परेशानी आए तो आप उसका फ़ौरन हल कर लें मसला। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है वर्क ऑन इरेगुलर एक्सपेंसेस। अब ये इरेगुलर एक्सपेंसेस होते क्या हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लान होता है कि आपने हर साल के बाद कोई दूसरे शहर जाना है सैर व तफरी के लिए, या हुकूमत ने टैक्सेस लागू कर दी हैं, ज़्यादा टैक्सेस लागू कर दी हैं जो हर साल आपको पे करना पड़ते हैं, या उनके साथ डील करना है, या उसके अलावा किसी की बर्थडे हो सकती है, कोई एनिवर्सरी हो सकती है, जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है, आपने उसके लिए गिफ्ट लेने हैं, तो ये बेसिकली इरेगुलर एक्सपेंसेस में आ जाता है। इवन कि आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मरम्मत का काम भी आ जाता है, वो भी इसके अंडर इरेगुलर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए कि अगर आपके साल में कोई ऐसे 3-4 आपके एक्सपेंसेस इस तरह के आने हैं कि आपका बजट डिस्टर्ब ना हो, तो आप उसके लिए आप उसको एक मखसूस जगह के लिए कोई आप उस पैसे को किसी गले में रख सकते हैं, आप डिजिटली रख सकते हैं, आप जैज़ कैश वगैरह में रख सकते हैं, या इस तरह की कोई अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है वहाँ पे रख लें, ताकि ये पैसे डिस्टर्ब ना हो और साल बाद अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर लें। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़रूरी है वो प्लान बिफोर यू बाय। कभी भी जब आप बाजार में जाएं, शॉपिंग करें, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। आपने कोई शॉपिंग जब करनी हो तो हमने अभी ये चीज़ें खरीदनी है। तो जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल या डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आप उसको, बेशक वो लिस्ट आपके बाय सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है या हार्ड कॉपी में भी हो सकती है, आप जाके उसको दिखाएं। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा जो आपको चीज़ पसंद आती है आप उसको उठा के ना रखते रहते हैं, घर आके आप फिर वो चीज़ आपको उस चीज़ की इतनी कदर नहीं होती ना आपके उस वक्त इस्तेमाल में होती है। फिर आप ये पछताते हैं कि यार मेरा ये पैसे मतलब एक्स्ट्रा लग गए हैं और आपके बजट आउट हो गया इसका। तो इसलिए हिसाब से वो आप जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो चीज़ें आपको मतलब ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड है, तो आप वो लिस्ट बनाएंगे तो आप उसी हिसाब से वो शॉपिंग करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा वो बोझ ना आपके सर पे पड़े और आप इस तरह अपने मंथली बजट को डिस्टर्ब ना कर सकें। और चौथा जो पॉइंट है वो है वर्क ऑन रिटायरमेंट फंड। पहले तो अव्वल मैं यही तरजीह देता हूँ कि आप रिटायरमेंट लें ही ना टाइम से पहले, ठीक है। जितना आप वो जल्दी रिटायरमेंट लेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे और आप काम से बागी होंगे। ऐसी प्रैक्टिस करने से हम ये फील करते हैं, अगर हमने रिटायरमेंट वक्त से पहले ले लें तो हम भी अपने आप को खुद ये फील करेंगे कि हम बूढ़े हो गए हैं, और जिसकी वजह से हम लाइफ को सही तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अब जब आप रिटायरमेंट अगर हो ही जाते हैं, रिटायर हो ही जाते हैं, तो अपने पहले से एक ऐसा फंड बनाना है रिटायरमेंट फंड के नाम से, उसको अपने रख लें जेन में। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर जिस तरह आप अगर जॉब करते हैं, जॉब से फ़ौरन जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपका जो बजट है और जो मंथली काम है वो सारा डिस्टर्ब तो ज़रूर होगा, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होंगे घर के मुतालिक और दूसरे जो होंगे वो काफ़ी आपको इरिटेट करेंगे, तंग करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक पहले से कैसे पैसे या इस तरह का एक फ़ंड होना चाहिए, ताकि आपको तब उस वक्त आपको कोई मुसीबत ना हो, और आप तब जब आप काम ना कर सकें, आप में इतनी हिम्मत ना हो काम करने की, तब वो आपके पैसे वो जो हैं वो आपके काम आए। पाँचवें नंबर पे जो बहुत ज़रूरी है वो गिव बैक टू पीपल। कि जब भी महंगाई आए तो आपने उन लोगों को याद करना है जिनकी इनकम कम है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि जो महंगाई के हिसाब से उनकी सैलरी और उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो सारे घर की ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो ख़ास तौर पे आपने इन लोगों को ज़रूर माइंड में रखना है जिनकी सैलरी इनकम जो है वो कम है। तो आपने ये जो मैंने आज 5 चीज़ें आपको बताई हैं, 5 रिजल्ट्स हैं, तो आपने इन पे अप्लाई करें, ज़रूर करें। देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी, आपकी लाइफ है उसमें कितनी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।